इस पे बुलाया गया हूँ। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों कि अब 12th पास करके जा रहे हैं तो अलग अलग फील्ड्स में अपना करियर अचीव करेंगे। कोई यूपीएससी की तैयारी के लिए जाएगा, कोई आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर होगा, कोई नीट के लिए। तो 12वीं एक ऐसी क्लास होती है कि 12th के बाद आप अलग अलग डायरेक्शंस पकड़ते हैं। अब सबकी जो दिशाएं हैं वो अलग हो जाएंगी। यहाँ से सबका फील्ड अपना अलग होगा, अलग अलग तैयारी करेंगे सब। तो यूपीएससी के रिगार्डिंग मैं पहले तो ये बताऊंगा कि किसी भी चीज़ के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हमारी एलिजिबिलिटी है उस चीज़ के लिए, या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले तो यूपीएससी के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। अगर हम एज ए क्वालिफिकेशन देखें तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अब वो चाहे आप बीए करें, चाहे बीएससी करें, चाहे बीटेक करें, बीसीए करें, जो भी आप चाहें। फाइनली आपको यूपीएससी का सिलेबस लेना चाहिए। और यूपीएससी का सिलेबस जो है इतना ब्रॉड है कि आपको 2 से 3 महीने उसके सिलेबस को समझने में लगेंगे। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मीडियम में कंफ्यूजन में रहते हैं कि मीडियम क्या रखें, हम इंग्लिश मीडियम रखें या हिंदी मीडियम रखें। अगर आपको एक सिविल सर्वेंट के रूप में आना है तो मीडियम आपको वो रखना चाहिए जहां आप अच्छे से बिना सोच विचार के, मतलब आपको ट्रांसलेशन ना करना पड़े। सपोज कि मैं अगर इंग्लिश में मेरी थॉट प्रोसेसिंग नहीं है तो मुझे इंग्लिश मीडियम नहीं रखना चाहिए। हिंदी हमारी मदर टंग है। कोई भी इंसिडेंट हमारे सामने होता है या कुछ भी हम देखते हैं तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता हिंदी में बोलने के लिए कि हम क्या बोलें। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश में उन्हें सोचना पड़ता है कि इसके लिए इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे यूपीएससी के लिए। मैंने जैसा बताया कि 2 से 3 महीने आपको सिलेबस को पढ़ने में ही लग जाएगा। बहुत अच्छे से उसके सिलेबस को समझना है। फाइनली हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तय करना होता है, चूज करना पड़ता है, जिसको हम अपना ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हमें मास्टर बनना होता है। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो एक आपको ऑप्शनल चुनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश मीडियम रखा तो आपको हिंदी नहीं आनी चाहिए, या हिंदी मीडियम है तो आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से अपीयर होते हैं यूपीएससी में तो एक ऐसे राइटिंग होता है इंग्लिश में, वो कंपलसरी होता है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको हिंदी में एक ऐसे लिखना होगा, वो कंपलसरी होगा और उसमें पास होना भी है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश मीडियम में आप गए, अपीयर हुए और आपको हिंदी नहीं आती है तो आप सक्सेस हो जाएंगे। मतलब आपको लैंग्वेज की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी 12th फेल, आई थिंक देखी होगी। मनोज कुमार शर्मा जो मध्य प्रदेश में एक डकैतों का क्षेत्र रहा किसी टाइम में, चंबल, वहां से बिलोंग करते थे और बहुत संघर्ष किया। और बहुत संघर्ष के बाद फाइनली उन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम जो है क्रैक किया। तो बहुत संघर्ष किया उन्होंने। संघर्ष बहुत रहता है। बहुत सारे लोग यूपीएससी के लिए जाते हैं, फाइट करते हैं। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, कोई अचीव कर पाता है, कोई नहीं भी अचीव कर पाता है। तो सबसे पहले हमें ये है कि खुद को जज करना आना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, इन द सेंस कि हमारी कैपेसिटी किस में है।
हम क्या अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको खुद को इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि सामने वाला आपको जो चाहे वो ना दे दे, जो आप चाहें वो आप अचीव कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तैयार करना है अपने आप को। एक स्ट्रगल जो होता है इंसान का, स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। स्ट्रगल पे बहुत अच्छा कोट है कि आफ्टर एक्सेप्टिंग द स्ट्रगल एज अ ड्यूटी, ड्यूटी और स्ट्रगल दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ड्यूटी हमें निभानी होती है। जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, दोनों हैं। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं। ये सब जानते भी हैं कि हमारा ये हक है, ये हमें लेना है, लेकिन ये कोई नहीं कहता नहीं ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करनी है। तो स्ट्रगल क्या है? आफ्टर एक्सेप्टिंग द स्ट्रगल एज अ ड्यूटी, जब आप स्ट्रगल को एज अ ड्यूटी लोगे, द स्ट्रगल डज नॉट कम पेन, तो वो स्ट्रगल आपको पेन नहीं देगा, बट बिकम एन इंस्पिरेशन टू वर्क हार्डर। मतलब ये है कि जब आप अपने संघर्ष को कर्तव्य बना देते हैं या कर्तव्य मान लेते हैं, तब वो संघर्ष आपको पीड़ा नहीं देता बल्कि प्रेरणा देता है। ठीक है, एक अपनी बात को मैं इसी बात से विराम दूंगा और एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ।